प्रमुख 5 नाग जिनके लिए नाग पंचमी मनाई जाती है। पहला, शेषनाग। इन्हीं के फन पर धरती टिकी हुई है। यह पाताल लोक में ही रहते हैं। भगवान विष्णु को शेषनाग पर लेटे हुए चित्रित किया गया है। दरअसल शेषनाग भगवान विष्णु के सेवक हैं। मान्यता है कि शेषनाग के 1000 मस्तक हैं। इनका कहीं अंत नहीं है, इसलिए इन्हें अनंत भी कहा गया है। शेष को ही अनंत कहा जाता है। ये कश्यप ऋषि की पत्नी कद्रु के बेटों में सबसे पराक्रमी और प्रथम नागराज थे। कश्मीर के अनंतनाग जिला इनका गढ़ था। ऋषि कश्यप की पत्नी कद्रु के हजारों पुत्रों में सबसे बड़े और सबसे पराक्रमी शेषनाग ही थे। उनकी सांसारिक विरक्ति का कारण उनकी माँ, भाई और उनकी सौतेली माता विनीता और गरुण थे, जिनमें आपसी द्वेष था। उन्होंने अपनी छली माँ और भाइयों का साथ छोड़कर गंधमादन पर्वत पर तपस्या करने को ही श्रेष्ठ माना। ब्रह्मा ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया और उन्हें पाताल लोक का राजा बना दिया। इसके अलावा उन्होंने भगवान विष्णु का सेवक बनना ही अपना सबसे बड़ा पुण्य समझा। शेषनाग के पृथ्वी के नीचे जाते ही अर्थात जललोक में जाते ही उनके स्थान पर उनके छोटे भाई वासुकी का राज्य तिलक कर दिया गया। दूसरा, वासुकी। शेषनाग के भाई वासुकी को भगवान शिव के सेवक थे। नागों के दूसरे राजा वासुकी का इलाका कैलाश पर्वत के आसपास का क्षेत्र था। वासुकी नाग अत्यंत ही विशाल और लंबे शरीर वाले माने जाते हैं। समुद्र मंथन के दौरान देव और दानवों ने मंदराचल पर्वत को ही मथनी तथा वासुकी को नेति ऋषि बनाया था। त्रिपुरदाह के समय वह शिव के धनुष की डोर बने थे। वासुकी को भविष्य ज्ञाता था। उन्हें पता चला कि आने वाले समय में नागकुल का नाश किया जाएगा। ऐसे में उन्होंने नागवंश को बचाने के लिए उनकी बहन का विवाह जरुत्कारू से कर दिया था, क्योंकि वे जानते थे कि उनका पुत्र ही नागों के वंश को बचा सकता है। जरुत्कारू के पुत्र अस्तिक ने जन्मेजय के नाग यज्ञ के समय सर्पों की रक्षा की थी। तीसरा, तक्षक। 8 प्रमुख नागों में से एक कद्रु के पुत्र तक्षक भी पाताल में निवास करते हैं। तक्षक नाम की एक जाति थी जिसका जातीय चिन्ह सर्प था। उनका राजा परीक्षित के साथ भयंकर युद्ध हुआ था, जिसमें परीक्षित मारे गए थे। तब उनके पुत्र जन्मेजय के तक्षकों के साथ युद्ध कर रहे उन्हें परास्त कर दिया था। तक्षक ने समीक मुनि के शाप के आधार पर राजा परीक्षित को डस लिया था। उसके बाद राजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय नाग जाति का नाश करने के लिए नाग यज्ञ करवाया था। तक्षक का राज तक्षशिला में था। समुद्र के भीतर तक्षक नाम का एक नाग पाया जाता है, जिसकी लंबाई लगभग 22 फुट की होती है और वह इतनी तेज गति से चलता है कि उसे कमरे में कैद कर पाना मुश्किल है। यह सबसे भयानक सर्प होता है। चौथा, करकोटक। करकोटक और ऐरावत नागकुल का इलाका पंजाब की ऐरावती नदी के आसपास का माना जाता है। करकोटक शिव के एक गण और नागों के राजा थे। नारद के शाप से वे एक अग्नि में पड़े थे, लेकिन नल ने उन्हें बचाया और करकोटक ने नल को ही डस लिया, जिससे राजा नल का रंग काला पड़ गया। लेकिन यह भी एक शाप के चलते ही हुआ। तब राजा नल को करकोटक वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। शिवजी की स्तुति के कारण करकोटक जन्मेजय के नाग यज्ञ से बच निकले थे और उज्जैन में उन्होंने शिव की घोर तपस्या की थी। करकोटेश्वर का एक प्राचीन उपेक्षित मंदिर आज भी 24 खम्बा देवी के पास कोट मोहल्ले में है। करकोटेश्वर मंदिर माता हरसिद्धि के प्रांगण में है। 5वां पद।
पद्मनागों का गोमती नदी के पास के नेमिस नामक क्षेत्र पर शासन था। बाद में ये मणिपुर में बस गए। नागवंशी इन्हीं के वंश से हैं। जन्मेजय के नाग यज्ञ से भयभीत होकर शेषनाग हिमालय पर, कंबल नाग ब्रह्मा जी के लोक में, शंखचूड़ मणिपुर राज्य में, कलियनाग यमुना में, धृतराष्ट्र नाग प्रयाग में, एलापत्र ब्रह्मलोक में, करकोटक महाकाल वन और अन्य कुरुक्षेत्र में तप करने चले गए थे। नागों के अष्टकुल क्रमशः इस प्रकार हैं: वासुकी, तक्षक, कुलक, करकोटक, पद, शंख, चूड़, महापद और धनंजय। अग्नि पुराण में 80 प्रकार के नाग कुलों का वर्णन है, जिसमें वासुकी, तक्षक, पद, महापद प्रसिद्ध हैं। अनादिकाल से ही नागों का अस्तित्व देवी देवताओं के साथ वर्णित है। जैन बौद्ध देवताओं के सिर पर भी शेष छत्र होता है। असम, नागालैंड, मणिपुर, केरल और आंध्र प्रदेश में नागा जातियों का वर्चस्व रहा है। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट कर बताइए हमारी वीडियो कैसी लगी।